जब बिन मौसम बारिश होती है तो कपल्स के लिए रोमांटिक सीजन हो जाता है, लेकिन वही बारिश किसी किसान की फसल बर्बादी की वजह बन जाती है। ये गुरुजी वाला ज्ञान इसलिए दिए हैं क्योंकि बारिश चाहे आसमान से टपके या फिर खेल के मैदान में हो, कहीं दिल टूटते हैं तो कहीं दिल बाग बाग हो जाता है। किसी के यहां आंसू बहते हैं तो किसी को कुदरत का निजाम याद आता है। अफगानिस्तान की हार की चर्चे बहुत ज्यादा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस हार को पचा पाना अफगानिस्तान समेत क्रिकेट प्रेमियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ ऑस्ट्रेलिया ने किया वैसा क्रिकेट के मैदान पर विरले देखने को मिलता है। कहीं हजारों मैचेस में एक मैच ऐसा होता है, और अगर वसीम अकरम से लेकर मोहम्मद कैफ और इरफान पठान से लेकर जवागल श्रीनाथ, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर या दुनिया के सारे बड़े क्रिकेटर कहें कि यार ऐसा ना हमने कभी देखा था, ना हमारे साथ हुआ था और ना भविष्य में कहीं उम्मीद नजर आती है, तो फिर ये कुछ स्पेशल था। लेकिन अफगानिस्तान की हार के बीच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान है। वहां पर आज इरफान पठान की तरह डांस हो रहा है। हाँ, न्यूजीलैंड वाले वाका वाका कर रहे हैं तो पाकिस्तान वाले दिल दिल पाकिस्तान कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से झूम रहे हैं, क्योंकि अगर आज अफगानिस्तान जीत जाती तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल पहुंचने की प्रबल दावेदार हो जाती और इन दोनों का थैंक यू होता। लेकिन अब कुदरत का निजाम। कई बार होता है ना कि कुछ कहते 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 चीजें लग जाती हैं, और शायद कुदरत के निजाम वाली कहानी जो है वो लगती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए राहें धीरे 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 बनती जा रही है। फिलहाल अगर आप पॉइंट टेबल पर नजर डालेंगे सो इंडिया 16 पॉइंट के साथ अनमैचेबल है, वो आराम से ठाट पे बैठे हैं। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 नंबर 3 की लड़ाई में लड़ेंगे। अफ्रीका अगर अपना लास्ट मैच जीतती है अफगानिस्तान से तो वो नंबर 2 रहेगी, अगर हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 हो जाएगी और साउथ अफ्रीका 3 आ जाएगी। लेकिन 4 नंबर की लड़ाई जो है वो दिख तो रही 3 टीमों के बीच में है, लेकिन रह गई है 2 के बीच में। 2 क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पॉजिटिव रन रेट में है और अफगानिस्तान का रन रेट नेगेटिव में है। 8 मैच 4 जीते 4 हारे। हालांकि आज वो जीतना डिजर्व करते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मतलब उनके सपनों के बीच, उनके बदले के बीच, उनकी तमन्नाओं के बीच मैक्स वॉल जो है वो आ गई और इस वॉल को वो तोड़ नहीं पाए। मतलब पैट कमिंस भी कह रहे हैं रिडिकुलस है, शहीदी भी कह रहे हैं कि पेनफुल है। हालांकि मेरे लिए इस वर्ल्ड कप की सबसे टॉप स्टोरी अफगानिस्तान ही थी, लेकिन मैंने ये भी कहा था अफगानिस्तान की टीम जो है वो आपको अगले वर्ल्ड कप में रुलाएगी, क्योंकि यही खिलाड़ी जो 21, 22, 23, 24 साल के हैं या 27 साल के हैं, जब ये अपनी पीक उम्र पर आएंगे तो ये आपको ज्यादा परेशान करेंगे, और उससे ज्यादा ये टीम आपको T20 में परेशान करती नजर आएगी, क्योंकि इस टीम के अंदर वो पोटेंशियल है। कुछ गलतियां इन्होंने की थी। आज फारूकी को खिलाना चाहिए था, नूर अहमद की जगह आज नहीं बनती थी वानखेड़े में। आई थिंक वो एक फैसला भी इन पर बहुत भारी, क्योंकि तेज गेंदबाजों का रिदम जो था वो शुरू में जबरदस्त दिख रहा था, फिर वो रिदम टूटा। आपके पास स्पिनर ही थे, उमर जाई और नवीन के अलावा कोई तेज गेंदबाज था ही नहीं इस टीम में। सो वो एक इंपैक्ट पड़ा। दूसरा इंपैक्ट पड़ा वो जो ड्रॉप कैचेस थे। मुजीबुर रहमान को आज नींद नहीं आनी चाहिए। आज अगर वो ना सोई तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि आज उन्होंने अफगानियों का दिल तोड़ा है। हालांकि जिताया भी, और क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है, और ऑल्सो उन्हें भी नहीं पता था कि यार कैच छूट जाएगा, 200 रन कोई मार जाएगा। मतलब किसी ने नहीं सोचा था। हम सब ये मान के बैठे थे कि यार मैक्सवेल मारेंगे 100-150 ओवर मारेंगे, फिर एक गलत शॉट मारेंगे, कोई कैच पकड़ लेगा, बाकी 2 विकेट फुस 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 आउट हो जाएंगे और अफगानिस्तान जीत जाएगी। लेकिन कुदरत का निजाम का खेल जो वो यहां देखने को मिला, और अफगानिस्तान के लिए माहौल नहीं बना, पाकिस्तान के लिए बन गया। अब कहानी यह है कि न्यूजीलैंड का एक मैच बचता है श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान का एक मैच बचता है इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को हराती है तो उससे काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए 2 सिनेरियो थे। पहला, अफगानिस्तान एक मैच हार जाए, चाहे अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया से, वो बाहर हो जाएगी। सो अफगानिस्तान वो मैच हार चुकी है एंड 99.99% अफगानिस्तान बाहर है। अनलेस एंड अनटिल अफगानिस्तान अफ्रीका को 300-400 रन से हरा देती है तो शायद कोई अलग कहानी हो जाए, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो अफगानिस्तान ऑलमोस्ट बाहर है और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में कोई एक टीम जाने वाली। दूसरी कंडीशन थी न्यूजीलैंड वाला मैच रद्द हो जाए या न्यूजीलैंड हार जाए और पाकिस्तान अपना मैच जीत जाए, उसके 10 पॉइंट होंगे, वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। और न्यूजीलैंड हार सकती है क्या, मतलब यू नेवर नो। शायद श्रीलंका में लग रहा हो कि भाई मैथ्यूज की बदला लेंगे। पाकिस्तानी तो वैसे ही मैथ्यूज को चढ़ाए कि भाई गुस्सा बचा के रखो, इंग्लैंड के सामने निकालना, सॉरी हाँ इंग्लैंड के सामने निकालना हो सकता, न्यूजीलैंड के सामने निकालना हो सकता है निकाल दें। हालांकि न्यूजीलैंड वाले कह रहे हैं कि जॉस बाबू तुम अपना भी गुस्सा निकालना पाकिस्तान के सामने। मतलब यार कुछ तो जीत के जाओ, थोड़ी इज्जत से जाओ, तमीज से जाओ, ऐसे हार के थोड़ी जाओगे, और ऐसे हारोगे तो कैसे काम चलेगा।
सो उनके लिए कुदरत के निजाम की एक कहानी ये थी। लेकिन अगर दोनों जीत जाते हैं, मतलब इंग्लैंड को पाकिस्तान हराती है, श्रीलंका